अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। आज अपरिग्रह के विषय में चर्चा करेंगे। योग के अंतर्गत, यम के अंतर्गत ये अपरिग्रह है ना। तो सदगुरु क्या लिखे हैं, छोटा सा देख लीजिए, पेज नंबर 54, सचित्र योग साधन है ना। अपरिग्रह संक्षिप्त में थोड़ा सा, बिना किसी प्रकार की मेहनत और मजदूरी किए किसी से कुछ भीख मांगकर ग्रहण करना परिग्रह है, और किसी समय कभी किसी से भी भीख मांगकर या घूस के रूप में कुछ भी ग्रहण न करना अपरिग्रह है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उनकी वाणी में हमने सुना, बिना मेहनत बिना परिश्रम के जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं वह परिग्रह, और बिना परिश्रम किए कभी किसी से भी कुछ भी ग्रहण न करना अपरिग्रह। मतलब यह है कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चाई और ईमानदारी से धनोपार्जन करना चाहिए, इससे हमारा भी और दूसरे का भी भलाई हो। यह भी सदगुरु लिखे हैं, है ना। तो ये जो नियम हमारे सदगुरु बनाए हैं, नियमों का भली भांति पालन करना चाहिए। मुनियों के 6 लक्षणों में छठा लक्षण में सबसे अंत में यह भी है, जो रिश्वत, भीख, चोरी और असत्य से घृणा करता हुआ ऐसे शारीरिक व मानसिक परिश्रम द्वारा जिसमें दूसरों का भी उपकार हो जीवन निर्वाह के लिए धनोपार्जन करता है, वह मुनि है। तो मुनियों के गुण और लक्षणों के अंदर में यह बात आती है। रिश्वत, भीख, चोरी, घूसखोरी घृणा करना चाहिए इन चीजों से। वरन शारीरिक मानसिक परिश्रम के द्वारा धनोपार्जन करना है, जीवन निर्वाह भी हो और इसमें दूसरों का भी उपकार हो। जैसा जो कार्य करते हैं वह मुनि है। तो मतलब क्या है, मनोबल जो हमारा आत्मबल जो है, भीख मांगने से, चोरी करने से, घूसखोरी करने से घट जाता है ना। हमारा मनोबल समाप्त हो जाता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और थोड़ा भी सदगुरु की वाणी को पढ़ लेते हैं, है ना। आप भी विचार कीजिए, बहुत सुंदर बात है। पेज नंबर 55 में देखिए, जो अच्छा से इसको सुन लेते हैं हम लोग, है ना। मन बारंबार इन 5 से अलग होना चाहेगा, बारंबार इन प्रतिज्ञाओं और व्रतों को, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को छोड़ना चाहेगा, पर बारंबार मन की वृत्तियों को पकड़कर इन प्रतिज्ञाओं और व्रतों से विचलित न होने देना धारणा योग है। योग के साधन काल में सर्वदा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि यम की प्रतिज्ञा और व्रत का ध्यान रखना ध्यान योग है। इसी तरह एक आसन से बैठकर तर्क वितर्क और प्रमाणों द्वारा इस व्रत की उपयोगिता समझ लेनी और निश्चय हो जाने पर हृदय के भीतर इनके विरुद्ध किसी प्रकार की भावना न आने देना, तथा पीछे से बिना किसी तर्क वितर्क, प्रमाण, निद्रा और स्मृति के निश्चय रूप से मन में इन व्रतों को दृढ़ कर लेना समाधि योग है। इस प्रकार से मन में धारणा करके या उसे दृढ़ करने के लिए सुखपूर्वक बैठना आसन है। वृत्तियों के अभाव से और एक जगह बैठकर निश्चल होना चाहिए, गलती छप गया है, निश्चल बैठकर मन को यम पर दृढ़ कर लेने से श्वास का वेग बिना रोके यदि कम हो जाए तो इसी को यम का प्राणायाम कहेंगे। ऊपर धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन कर चुके हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप यम के साधन से योग के तमाम अंगों का साधन हो जाता है। यह 5 केवल एक प्रकार के सत्कर्म ही नहीं, किंतु पूर्ण रूप से योग और योग साधन के भीतर हैं, है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अद्वितीय वाणी। तो बिना यम का पालन किए
बिना नियम का पालन किए आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि बहुत दूर की बात है ना। इसलिए अपरिग्रह को हृदय में विचार करके इस पर चलने का अभ्यास करना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चाई और ईमानदारी से ही धनोपार्जन करना चाहिए, जिसमें हमारे परिवार का भरण पोषण भी हो और दूसरे का उपकार हो। वही कार्य हम लोग को करना है, जिससे हमारे योग सिद्ध हो जाएं। अगर हम भीख मांगेंगे तो क्या होगा? मनोबल खराब हो जाएगा अपना, है ना। अपने को बहुत छोटा करके भीख मांगा जाता है। बताइए, भीख मांगने से मनोबल बढ़ेगा क्या? आत्मबल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। तो ये सब क्यों होता है? बाहर की दौलत को श्रेष्ठ समझते हैं और कुछ लोग अपने घर द्वार को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं कि ये मोह माया है। बहुत भ्रम में पड़े हुए हैं हम लोग। माया किसको कहते हैं, यह ज्ञान ठीक से होना चाहिए। माया क्या है, इसे ठीक से जान लेना चाहिए, और मोह को माया समझ लेना ये भूल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य और प्रमाद, ये 6 प्रकार के शत्रु बतलाए गए हैं। अगर हम इसका उपयोग ठीक से नहीं करेंगे तो ये हमारे शत्रु हैं, और अगर हम इसका उपयोग ठीक से करेंगे तो ये हमारे मित्र हैं। इस पर आगे चर्चा होगी, मगर अभी तो अपरिग्रह के विषय में चर्चा हो रही है। तो हमारे हृदय को हमेशा वीरता से रखने के लिए अपरिग्रह का पालन करना पड़ता है। तो गुरुदेव की विचारधारा को पढ़ते हुए और भी बातें हैं, जरा उससे पर भी विचार कर लेते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह है, सदगुरु जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को अच्छी तरह समझना है। आप भजन ज्ञान संख्या 43 और 44 देखिए, और उसके बारे में गुरुदेव लिखे हैं, दोनों भजने संख्या 43 से 44 सूरदास की बनाई हुई हैं। हमने केवल इनमें थोड़ा फेर बदल करके अपने विचारों के अनुकूल कर लिया है शिव मुनि। तो अपनी भूल हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना। आपन रूप तुम्हें बिसरेऊ, आपन रूप तुम्हें बिसरेऊ, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमि भ्रमि भूखे मरेऊ। थोड़ा थोड़ा से ही कर लेते हैं ना, पूरा गाने से समय बर्बाद हो जाएगा। तो अपने रूप को हम लोग भूल चुके हैं, अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। इतने दिनों से इसी विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो स्वरूपस्थ होते हैं वो चोरी, घूसखोरी, ऐसे नीच कर्म कभी नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं हम ब्रह्म हैं, साक्षात ईश्वर हैं। तो ये चोरी, घूसखोरी, ये तो अपने को जो कमज़ोर समझते हैं वो चोरी करते हैं, और रुपये पैसे, दौलत के पीछे और दौड़ लगाते रहते हैं, और आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सब छूट जाता है। तो कितना सुंदर लिखे हैं सदगुरुदेव। सूरदास जी का लिखा हुआ रचना है, उसको थोड़ा अपने तरफ से फेर बदल करके अपने रूप के अनुसार बना लिए, हमारे मुनियों के सिद्धांत के अनुसार कर दिए। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमि भ्रमि भूखे मरेऊ। विचार कीजिए कि चारों ओर दर्पण लगे हुए हैं, और वहाँ पर एक कुत्ता घुस जाए, स्वान माने कुत्ता होता है, तो क्या करेगा वो? एक दूसरे कुत्ते को देख करके वो भौंकता है, उसका स्वभाव है। तो भूखी भूखी मरी, है ना। जब जिधर भी देखेगा तो वो अपने ही चित्र को देख रहा है, अपनी छवि देख रहा है, अपने प्रतिबिंब को देख रहा है दर्पण में, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा। वह सोच रहा है कोई दूसरा कुत्ता है, बस वो भूखने लगेगा और भूखते भूखते मर जाएगा, क्योंकि वह उसकी प्रकृति है। यह एक भ्रम में है। वो सोच रहा है कि एक दूसरा कुत्ता खड़ा है ना, और भौंक रहा है। उसी प्रकार यह मनुष्य आत्मा भी दौलत को सर्वश्रेष्ठ समझकर आत्मज्ञान को छोड़कर उसके पीछे दौड़ लगाता है, और उसी में झूठ भी बोलना, चोरी करना सब सीख लेता है। सीखेगा क्या? दौलत के पीछे भागने से, बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के जो दौलत चाहेगा, तो घूसखोरी, ये सब के पीछे दौड़ लगाएगा, है ना। वो कौन है वह व्यक्ति? आपन रूप तुम्हें बिसरेऊ,
जिसने खुद को भूला हुआ है, जो खुद को भूल चुका है, अपनी भूल, है ना। इस तरह की बातें गुरुदेव इतने सुंदर ढंग से बता रहे हैं कि जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमी भ्रमी भूखी मरी, जिमि सौरभ मृगिनाभि बसतो पर मृग तृण सूंघी मरेऊ, ज्यों सपने में भूप रंक भय तस करी कर पकरेऊ, आपन रूप तुम्हें बिसरेऊ। जिस प्रकार की मृग की नाभि में सुगंध बसा हुआ है, कस्तूरी बस सौरभ खुशबू बसा हुआ है, लेकिन मृग को मालूम नहीं है और जंगल में घूमता है। मृग माने क्या करता है, तृण सूंघ मरेऊ, है ना, घास पत्ते इस सबको सूंघता है, कहीं इतना सुगंध कहाँ से आ रहा है ना, और बस उसको आराम से बैठकर सूंघने की इच्छा में दौड़ता रहता है। भूखा प्यासा भूल जाता है भोजन पान, और वो दौड़ते रहता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। उसको ये पता ही नहीं कि उसके नाभि इतना सुंदर खुशबू आ रही है, जो आनंद विभोर कर रहा है खुद को, खुद ही उसको पता नहीं। ज्यों सपने में भूप रंक भय तस करी कर पकरेऊ। मान लीजिए राजा साहब स्वप्न देख रहे हैं और बहुत गरीबी आ गई है, सपने में चोरी कर रहे हैं राजा और पकड़े गए हैं, वो पुलिस पकड़ ली उसको, है ना। ऐसी हालत हो गई है। ठीक है, अगला वाला में बोल रहे हैं। सप्रेम जय जीव, अशेष धन्यवाद।